मैं मुजीब खान, मैं डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। 22 नाटकों का मंचन 22 भाषाओं में एक ही मंच पर मंचित हो रहा है। आज का शुभ अवसर जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जनाब अश्विनी कुमार चौबे जी आ रहे हैं और इसमें प्रेमचंद की 22 भाषाएं 22 जबानों में हैं, 22 कहानियां 22 जबानों में हैं और उसमें वो जबानें भी शामिल हैं जो बहुत कम ही बोली जाती है, जैसे कि बोडो जबान बहुत कम बोली जाती है, वो भी प्ले कर रहे हैं। हम डोगरी प्ले कर रहे हैं, हम पंजाबी कर रहे हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मतलब फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, ये पूरा हमने कवर किया है। और ये 3 दिन का इवेंट है, आज, कल और परसों, एवरी डे फ्रॉम 4 PM to 10 PM। और इसमें जो भी आना चाहे वो आ सकता है और प्रोग्राम जो है वो अलग अलग भाषाओं में है। उसकी लिस्ट भी हमारे पास है कि कौन सा प्ले किस दिन है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को उपस्थित रखें यहाँ पर और महसूस करें प्रेमचंद का स्टाइल, अंदाज, कि जिस तरीके से प्रेमचंद कहना चाहते हैं आपको भी अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे। प्लीज़ कम, डू कम। 31 जुलाई, 1 August, 7 August from 4 to 10 PM at Mysore Association Auditorium, Batunga. What is the concept behind conducting this program? See, हर लैंग्वेज, हर जबान हमारी जबान है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, हालांकि मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमारी टैग लाइन है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं तमिल बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कन्नड़ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मणिपुरी बोलना चाहता हूँ, मैं बोडो बोलना चाहता हूँ, मैं डोगरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये मकसद है भाषाओं को एक मंच पर लाकर एक जगह रखकर ये साबित करना कि पूरा हिंदुस्तान जो है ये बहुत सारी भाषाओं से, छोटे छोटे चिरागों से रोशन हुआ है और एक बड़ा रोशन चिराग जब हिंदुस्तान को आप देखते हैं तो सारी भाषाएं छोटे छोटे दिए हैं। जब हिंदुस्तान को आप देखते हैं तो लगता है कितनी रोशनी है इस हिंदुस्तान। तो मकसद ये है कि भाषाओं को करीब लाया जाए, जोड़ा जाए, यही हमारा मकसद है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम बंदिता है और मैं यहाँ पे 22 प्लेज में से एसएमएस प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है नादान दोस्त। प्रेमचंद जी के आज वार्षिक बर्थडे है, उनके बर्थडे हम इस तरीके से सेलिब्रेट करने हमें मिल रहा है। धन्यवाद मुजीब खान सर को, हम लोग को इतना अच्छा चांस दिया। आसाम से हम लोग को एक एसएमएस प्ले यहाँ पे दर्शाने मिल रहा है। धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ देख के जाइएगा। प्ले का नाम है नादान दोस्त और यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, वो एक चिड़िया के घोंसले के बारे में बात कर रहे हैं। उनका मन बहुत ही विचलित है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके मन में कि ये किस तरीके से बड़े होंगे, वहाँ पे अंडे कितने हैं, ये निकलते ही उड़ जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेके वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो खुद ही पानी देते हैं, उनको चावल देते हैं और वो जो है चिड़ियों का घोंसला जो है वो ख़राब कर देते हैं और मेरे बच्चे को बहुत दुख होता है। प्रेमचंद जी इस तरीके की छोटी छोटी जो डिटेलिंग में स्टोरीज लिखते थे ना, लाजवाब है और हमें मौका मिल रहा है उसको दर्शकों के सामने पेश करने का, बहुत बड़ी बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुजीब खान सर का कि हमें चूज़ किए इस फिल्म के लिए, इस नाटक के लिए। धन्यवाद। ताकि वो मैनू कुछ उठा जवाब ना दे मेरा की कसूर है, मैं थोड़ी ना उन्होंने कहना ਤੁਹਾਡਾ निरादर करे तौर पर छिलांदा है। मां ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ कर रहे हो। बेटा मैं झूठ नहीं बोली, सच कर दिया। तेरे बेटा सच के तो मन स्थित हो गया। आदरणीय मंच यहाँ आए हुए
सभी दुर्जन, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस से आया हूँ। मैं बनारस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका रस बराबर बना रहे वही बनारस है। चाहे बनारस की ठंडई हो, भांग हो, आपने कुछ मक्खन और मलाई की भी बात किया, और चाहे वहाँ का जो बनारसी पान की बात आपने कर रही है। इसी तरह से मैं सीधे सीधे आता हूँ बिना आप लोगों का समय लिए। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के लेखों की प्रासंगिकता बराबर बनी रहती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार से जुड़ा हूँ और इस तरह से जुड़ा हूँ कि मैं 65 से 70 तक बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं पर उनके सगे भतीजे मिश्री लाल जी जो हमारे साथ वकालत किए पढ़े, कुछ 68-69 में एक गबन पिक्चर गबन पर बनी हुई थी मुंशी प्रेमचंद जी की, और इसका प्रीमियर शो था मजदा टाकीज है गोदौलिया के पास में बनारस में। तो हम लोग भी बुलाए गए थे उनकी धर्मपत्नी के नाते और मिश्री लाल जी से जुड़े होने के नाते। तो गबन में स्वाभाविक है, मैं जैसा नाम से लगता है कि कोई बड़ी गबन थी। तो गबन में एक गाना है, मैं उनको फिल्म नहीं आता, कुछ ज्यादा देखता नहीं, कुछ ऐसा है कि नहीं सपनों में देखी थी एक चंद्रहार बालन ने हमको पहना दिया। वो नौलखा हार कोई गबन वन करके अपनी पत्नी को दे दिया था। मैं कह रहा हूं कि इसकी जो एक बराबरी है, हर पल, हर क्षण, हर युग में रहेगी। करीब 100 साल हो चुके हैं प्रेमचंद जी के सारे लेखों को लिखे हुए, लेकिन गबन कहाँ गया? अब गबन पर मैं ज्यादा कुछ कहूं, एक नमक का दरोगा है आपकी, अब नमक का दरोगा नहीं रहा है, नोटों का दरोगा हो गया है। इसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आज मैं अपने दिल का दर्द, जो हमारी नाराजगी है नीरज जी से, ये मैं व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। मैं बनारस का रहने वाला हूं। अभी आप बनारस गए थे थोड़े दिन पहले। आज एक कार्यक्रम बनारस में हो जाना चाहिए था, बनारस में होना चाहिए था। मुंशी प्रेमचंद जी बनारस में थे, सारी चीजें बनारस में उन्होंने लिखा। और जो मैं रस की बात कर रहा हूँ, बनारस में जो लिख देता है वो 100 साल नहीं, 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसकी प्रासंगिकता जो है आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर साल रावण जलाए जाते हैं, मारे जाते हैं, पता नहीं कितने रावण हैं। किसी ने कहा था कि इतने राम कहाँ से लाऊं जब घर घर में रावण है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस एक ऐसी जगह है जो कि लेखकों और कवियों के लिए इतनी उपयुक्त है। मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ। एक उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, अध्यक्ष मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रतन कुमार पांडे जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रकवि दिनकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋत्विक उदयन जी, कार्यक्रम के प्रमुख एवं राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीरज कुमार जी, आइडिया के निदेशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री मुजीब खान जी, बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय आर.पी. सिंह जी, प्रोफेसर उबलाल पांडे जी, अमरदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय साथियों, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि प्रेम उत्सव के नाम पर प्रेमचंद जी की रचनाओं पर आधारित 22 भाषाओं में रंगमंची कार्यक्रम हो रहा है। नाटक का मंचन किया जाएगा। ये हम सब ये समझ रहे हैं कि इन 22 भाषाओं में जो कुछ उनकी कृतियां हैं वो आए, लोग उसको देखें,
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्य है कई रूपों में। प्रेमचंद जी को याद करना, उनकी कृतियों को याद करना, उनकी कृतियों को पढ़ना और उसको विस्तार देना, उनके कृतियों पर मंचन करना, नाटक तैयार करना और उसको जगह जगह मंचन करना। और मूल बात कि प्रेमचंद जी के जो विचार हैं, जो उनकी कृतियों में हैं, उसका विस्तार मिलना। वैसे भी हम ये जानते हैं कि भारत की जो विविधता है, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, पूरे विश्व को आकर्षित करता है। और इसीलिए प्रेमचंद जी की रचनाओं का जो अनुवाद अभी तो 22 भाषाओं में हम देखेंगे हो रहा है, लेकिन रसन में, चीनी में, जापानी में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, इटालियन में, पुर्तगाली में, पोलिश में, अरबी में, अंग्रेजी में तो भरपूर हुआ। इन तमाम भाषाओं में हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया सबको जानना चाहती है कि प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, क्या लिखा है, कैसे उनको उपन्यास, कैसे कहानी है। मैं तो भाषा का विद्यार्थी हूँ और मुझे जो समय समय पर जिम्मेदारी दी गई भारत सरकार के द्वारा भी और अन्य पदों में रहते हुए मैंने जो कुछ काम किया उसका थोड़ा सा उल्लेख, इसलिए मैं आत्म प्रशंसा में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी थी, वैसे तो मैं हिंदी का भाषा विज्ञान का विद्यार्थी, मैंने कहा मैंने तो प्रेमचंद की भाषा पर, उनकी शब्दावली पर PhD के शोध प्रबंध करवाया, तो लेकिन मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का, उस आयोग का मैं अध्यक्ष रहा हूं, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी रहे। मेरा दायित्व ही ये था कि मैं तमाम 22 भाषाओं को, जो कि अष्टम अनुसूची में, उसका ऐसा विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाऊं ताकि समस्त ज्ञान विज्ञान इन 22 भाषाओं में आ सके। पागल होकर गाली कर रही है। मैं दोनों सच कह रही हूं। एकदम चुड़ैल है भाई। वाटा का जरिया ना बिल्कुल ऐसा एहसास तो सदैव होएगा कि आप सास बनोगे। मैं सास नहीं बनना चाहती। लड़के ने अपने घर का प्रबंध करने का तरीका होना चाहिए। मैंने अपनी नूह की की चिंता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਘਰ ਚ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣ। क्यों? मैं मानिया? ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? और नहीं, जितना धरती ते आसमान विच है। ना होए, सास बन गई हो मोटी गामी बन जाती है। एक भी अपने आप विच विश्वास नहीं है। 5 मिनट तो बाद कौन खुश नहीं होता। मैं ਇਹਦਾ फैसला कर लिया, मैं सस नहीं बनानी। सजा दे जोड़ ते औरतां दी गुलामी जारी है। जब तक सस नहीं हटेगी, औरतां दी गुलामी कदों खत्म नहीं होगी। मैं तमिल भाषा बोलना चाहता हूँ, तेलुगु बोलना चाहता हूँ, कन्नड़ बोलना चाहता हूँ, असमिया बोलना चाहता हूँ, बोडो बोलना चाहता हूँ, और मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा अधिकार उन भाषाओं पर। आप सबका अधिकार हिंदुस्तान की हर भाषा पर है। भाषा किसी की बपौती नहीं है, भाषा हम सब की है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो हर भाषा बोल सकता है। आइए, अपने अंदर जो एक किस्म का आप एक तनाव झेल रहे हैं, उस तनाव को से दूर होइए, मुक्त होइए और आवाज लगाइए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भाषा मेरी है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। संदेश को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और यही वजह है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब के सब इस कॉन्सेप्ट को, इस नजरिए को समझते हैं और वो हमारी आवाज से आवाज मिला रहे हैं। मैं हुबनाथ पांडे साहब के बारे में बताऊंगा
कि जिस दिन मैंने रूपनाथ पांडे साहब से कहा कि सर बहुत डिफिकल्ट है, मुझे एक्टर नहीं मिल रहे हैं आसामी भाषा के, सर कुछ कीजिए आप। तो पांडे जी ने कहा फिक्र मत कीजिए, मैं एक्टर ला कर दूंगा आपको। मैंने कहा सर मेरे पास संस्कृत ड्रामा ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं है। कहा फिक्र मत कीजिए, संस्कृत ड्रामा मैं करवा दूंगा। जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं ना, तो कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं तो एवरेस्ट पहाड़ भी आपको ऊंचा नहीं लगता। आप एक कदम रखते हैं ऐसे लोगों के साथ और फिर कई कदम तय करते ऊपर निकल जाते हैं। 2 भाषाएं आती हैं, 20 भाषाएं मुझको नहीं आती। ये एक इम्पॉसिबल काम है जिसको हमने पॉसिबल किया। थिएटर में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप थिएटर करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और यही वजह है हम यही कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। जब हमने 8 भाषाएं की, हमने यही कहा होगा और हो गया। जब 22 भाषाएं हमने प्लान की, हमने सोचा होगा और हो गया। अब सोचिए तो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए, हर चीज आपके अनुसार होगी। और हमने कोशिश की और आज चीजें हमारे साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण और विद्वत लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक्चुअली साहित्य का आदमी नहीं हूँ। मुझे कल ही इस बारे में पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है। तो हम लोग जैसे हिंदी भाषा जुड़े हुए हैं, हम लोगों की पढ़ाई हिंदी भाषा के माध्यम से हुई। तो आज के लगभग 40-42 साल पहले हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। और उसका पूरा जो है फिर हमने इंटरनेट पे सर्च भी किया क्या है, तो पूरी तरीके से उसका एक तरीके से बैकग्राउंड स्टडी किया। तो देखा कि जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वो पूरी तरीके से यथार्थ का चित्रण करते हैं। उस समय का जो परिदृश्य था, उस परिदृश्य को उन्होंने अपने तरीके से वर्णन किया। और इसके बाद जो है आज जैसे अभी हमारे पीछे के वक्ता पांडे जी बता रहे थे कि अगर जो है देखा जाए कि हम लोग कहानियों को देखें तो लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ही वो कहानियाँ रोटेट हो रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सभी लोग, मैं भी नाट्य देखने ही आया हूँ, उसके लिए मैं जल्दी अपना भाषण समाप्त करता हूँ। কিন্তু তারপরে হঠাৎ ମୁଁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ନିକଲ ତମେ ଦେଖିଲନି ନାଗା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ସୁନ୍ଦର ବାସି ସବୁ ଲୋକ ତେରେ ତୋଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ମାରତେ ସେ ଧାର ଗୁଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ ଟିକେ କମିଲା ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ପାଇଲି। ତାପରେ नमस्ते, मेरा नाम असित कुमार पात्र है। मेरा नाम सुरश्री साहू है। हाँ। और हम ये प्ले कर रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है अभागन। मुंशी प्रेमचंद की प्ले है। ये प्ले है एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में, जो वाइफ खो जाती है एक मेले में और 7 दिन के बाद घर पे वो वापस आते हैं। तो उसका हस्बैंड जो है उसे क्वेश्चन करता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, और फाइनली वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो मैं आइडिया ग्रुप के साथ 2005 से जुड़ा हुआ हूँ और मुसलसल हम लोग प्ले करते रहते हैं। तो इस बार मैं उड़िया में कर रहा हूँ। मेरा मदर टंग उड़िया है, नहीं तो हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज में करते हैं। और जैसे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हर लैंग्वेज मेरी ही भाषा है और उस भाषा का कद्र करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। और मुंशी प्रेमचंद जी के जो नाटक हैं उनमें जो एसेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है आज के समाज के लिए। तो इसके लिए मैं इस प्ले का हिस्सा बना हूँ और मुझे इस बात पे नाज है कि मुझे ये मौका मिला। और बहुत बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसी हमारी जो प्ले है अभागन, और सिर्फ हमारे नहीं और जो 22 लैंग्वेज में प्ले हो रही है उनको डायरेक्ट किया है मुजीब खान सर ने। और उन्होंने एक्चुअली ये मेरा
एकदम फर्स्ट प्ले है, मैंने कभी भी थिएटर नहीं किया है। उन्होंने मेरे को चांस दिया है खुद को साबित करने का या फिर कुछ नया सिखाने का। और सच बोलूँ तो मैं तो बहुत ही नर्वस थी, बट मुजीब सर ने इतना अच्छे तरीके से मेरे को समझाया, ब्लॉकिंग से लेके डायलॉग्स कैसे बोलना है क्या नहीं। मेरे को लगता है हाँ बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो बहुत खुश हूँ। और हालांकि मेरा ये फर्स्ट प्ले है तो बस थोड़ा नर्वस भी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी मदर टंग में ही ये प्ले करने के लिए। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बड़े ओजस्वी और तेजस्वी ढंग से और साहित्यिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए सारी बातों को रखा है, मुझे आज सच कहिए तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कथाकार और सच ही कहिए ऐसे कथा सम्राट के इस जन्म जयंती के अवसर पर, इस पावन अवसर पर आज ये मंचन 22 भाषाओं का, ये पहली बार महाराष्ट्र की ये धरती, मुंबई का यह शहर, आर्थिक राजधानी, यहां ऐसे मनीषी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर और उनकी लेखनी को आज हम याद करने के लिए सामूहिक रूप से आए हुए हैं। भाषण सुनने केवल नहीं आए। ये ठीक है कि आज का पहला दिन है, आज का कार्यक्रम और उनके जन्म जयंती के कारण यहां पर बैठे विद्वान लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है। तो सबसे पहले मैं ऐसे मनीषी महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जिस अभिनय के निदेशक के रूप में जो देश देश के कोने कोने में घूमकर भूखे रहते हुए भी अपनी घूंट, अपनी तपस्या से लोगों को अपने उस जो जहद में उनके ये बात जमी हुई है कि हम साहित्य को, संस्कृति को कैसे समाज के अंदर प्रकट कर सके, और उसका जीता जागता उदाहरण जो अभिनय को के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जो उसकी भूमिका बनाने का काम करते हैं, व्यवस्था रचने का काम करते हैं, ऐसे दो मनीषी को मैं विशेष रूप से, जहां मुजीब साहब जैसे लोग मुजीब साहब के नाम से और हमारे राष्ट्र कवि दिनकर न्यास के द्वारा जो ये तमाम कीर्तियां उपलब्धियां जो हो रही है, उसके अध्यक्ष के नाते भाई छोटे भाई नीरज जी के नाम से जोरदार तालियां ऐसे दो विभूति के पहले जो हमारे मंच यहां विराजमान है, मंचासीन सभी श्रेष्ठ और ऐसे विद्वान कुलपति भी यहां पर हैं, हमारे साहित्यकार और अधिवक्ता भी यहाँ हैं, मुंशी प्रेमचंद के कथा को जानने वाले लोग भी हैं, सुनने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट के नाते भी और निदेशक के नाते शुक्ला जी भी यहाँ मौजूद हैं, मनोज जी भी एक उद्योगपति है, सब लोग यहाँ आए हैं। मैं मंच को प्रणाम करते हुए और अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा
जो आपने कहा है और इस अवसर पर जो प्रेमचंद जी की जीवनी पर कुछ चीजों को जो आपने उनके कथा के माध्यम से एक स्मारका भी आपने आज विमोचन किया है। यह स्मारका पढ़ने योग्य है, आप सब जरूर इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। जहां तक इस प्रेम उत्सव में, आज का उत्सव ये प्रेम उत्सव नाम दिया आपने, ये प्रेम उत्सव है और इस उत्सव में हम सभी पहुंचे हैं। आज ये उत्सव का माहौल है। सचमुच आज उनकी जन्म जयंती को हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। धन्य है मुंबई के लोग, आप सारे युवा साथी, हमारे युवा कर्णधार, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी यहां मौजूद हैं। मैं तो चाहूंगा मैं 3 दिनों के लिए यहां आया हूं और इसी नाट्य मंच को देखने के लिए, उसका वो जो अभिनय होगा उसको समझने के लिए, सीखने के लिए और उससे अपने जीवन में कुछ लाभ उठाने के लिए। भाइयों और बहनों, ये 22 कहानियों का जो नाट्य मंचन किया जाना है, उसमें प्रतिदिन की तालिकाएं भी आप सबको मिल गई है। आज की भी तालिकाएं मिल गई है और मुझे लग रहा है कि उसमें जो प्रमुख रूप से मैं कुछ चीजों को आपके सामने, अब वो 1.25 सेर गेहूं, हम किसान के बेटे हैं, बचपन से ही किसानी करते रहा। 1.25 सेर गेहूं, अभागन, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये सभी जो रचना है। नादान दोस्त, तो दोस्त भी होता है लेकिन नादान दोस्त, राष्ट्र सेवक। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक अपने को कहते हैं। इस राष्ट्र के लिए इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र सेवक, बड़े घर की बेटी, यही मेरा वतन है, या जो यही मेरा वतन है आदि है, इस प्रकार की बातें करने वाले अपनी तय संघर्ष करते रहे। 1922 में जब महात्मा गांधी गोरखपुर में एक ईदगाह मैदान है, गाजी मियाँ का मैदान है, वहां पर जब गांधी जी आए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में जो अपना वक्तव्य दिया था, उसे सुनकर मुंशी प्रेमचंद जी ने उसी के कुछ दिनों बाद अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने की बात सोची थी। उन्हीं के साथ साथ रघुपति साहब फिराक एक बहुत बड़े शायर थे, जिनको बाद में चलकर उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता, उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। और इस तरह से एक ऐसा शख्स, एक ऐसा साहित्यकार जो अपने समाज और अपने देश और पूरी इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ था। यदि आप देखें तो पूरी दुनिया में अगर भारत के किसी साहित्यकार को कोई जानता है तो वो एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला था शायद, और दूसरे मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें लगभग विश्व साहित्य का सबसे बड़े रचनाकारों में से एक माना जाता है। उन मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन पर मेरे ख्याल से 20 वर्षों से मुजीब खान जी अपने आइडिया नामक संस्था के साथ साथ उनकी कहानियों का मंचन करते रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद ने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, पर उन नाटकों के अलावा उनकी कहानियों का मंचन भी किंतु इस ऐतिहासिक घटना का या इस इतने बड़े काम का जिस तरह से प्रचार होना चाहिए था, मेरे ख्याल से मुंबई शहर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है और उसमें मेरे ख्याल से सभी 22 भाषाओं के नुमाइंदे इस मुंबई शहर में रहते हैं। पर यहाँ पर अपने आप कि हम अपनी भाषा के नाटक को देखने के लिए, अपने देश के एक बड़े साहित्यकार को देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हों, ऐसा बहुत कम ही हो पाया है। जब से मुजीब खान जी ने ये काम शुरू किया है तब से मैंने देखा कि आज तो सभागार बहुत भरा पूरा है, लेकिन इसके पहले कई बार ऐसा होता है कि जितने कलाकार मंच पर होते हैं उससे कम ऑडियंस यहाँ पर होती है। तो उससे ये पता चलता है कि हम अपने साहित्य को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। और
एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि जिस देश के अंदर साहित्यकारों की इज्जत नहीं होती है, साहित्य की इज्जत नहीं होती है, संस्कृति को महत्व नहीं मिलता है, वो देश बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने मूल परंपरा को लेकर टिका नहीं रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सारे लोग इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस एक छोटा सा औपचारिक उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद यहाँ पर आप आज 7 नाटकों को 7 अलग अलग भाषाओं में देखोगे। चंडीगढ़ में कार्यक्रम था उस समय विवेकानंद जी का, जिसमें बाबा भी गए थे, प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी साहब भी वहाँ राज्यपाल के तौर पे मौजूद थे। ये अवसर मिला है काम करने का, ये जुनून है। कोई सरकार साथ दे ना दे, आग्रह सबसे रहता है और बाबा सबसे निवेदन करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कामों के पैरोकार हमारे कामों को पूरा आशीर्वाद देते हैं, उसको पोषित करते हैं, उसको पुष्पित करते हैं, उसको बढ़ाने में पूरी ताकत लगाते हैं। कौन कितनी बात मानता है अलग बात है। हमारे बीच में गोयनका साहब हैं, बहुत बड़े मुंबई के उद्योगपति हैं। डॉक्टर विजय जी बैठे हुए हैं, बाबा के जान मानने वाले। हमारे मनोज पांडे जी हैं। हम निवेदन करेंगे मनोज पांडे जी मंच पर पधारने की कृपा करें। पांडे साहब आप मंच पर पधारिए, बाबा बहुत अति प्रिय, हमारे जितने भी जाते हैं आप भी बहुत अति प्रिय हैं, क्योंकि आप प्रेमचंद के प्रेमी हैं। आपको सरकार की तरफ से एनएस के जो सेक्रेटरी हैं मीता मैडम, वो बताइए कि आपके बच्चे हमने कहा पिछली बार तो आए थे इसी हॉल में आए थे और भगत सिंह का नाटक देखे, विवेकानंद का नाटक देखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका समय समाप्त 6 बजे तक ही जा सकते हैं, आपके गार्जियन से आप मिलना है, देर रात जाने में समय लगता है। तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो पूरा नाटक भगत सिंह का भी देखकर जाएंगे। मुझे याद है 8:30 से 9 तक इसी हॉल में खचाखच एनएसएस, एक कुर्सी पर 2 बच्चे बैठे थे, क्योंकि 400 बच्चे एनएसएस के आगे थे। उसमें डायरेक्टर इसी सुशील कुमार सिंधे साहब ही भेजे थे। आज भी उन्हीं का जैसे आप लोग आए हैं। हम सबसे पहले आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि प्रेमचंद हेड स्पेस देगा मोबाइल